क्या राहुल गांधी को कमजोर समझना है भाजपा की सबसे बड़ी भूल? क्या बंगला खाली कराकर चारों तरफ से घिर चुकी है भारतीय जनता पार्टी? क्या अब 2024 में जनता ही सिखाएगी भाजपा को सबक? दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर आ रही है और बेहद भावुक खबर आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि 19 साल से जिस घर में रह रहे थे राहुल गांधी, उनको वो बंगला खाली करना पड़ा है। जी हां दोस्तों, 19 साल से देश की जनता ने जो बंगला राहुल गांधी को दे रखा था, उस बंगले को आज खाली करना पड़ गया है राहुल गांधी को, जिसके बाद भावुक नजर आए राहुल गांधी। लेकिन इसी के साथ एक बड़ी बात कह दी, उन्होंने कहा कि मैं इस देश की आवाज उठाता हूं, लोकतंत्र को बचाने की आवाज उठाता हूं और इसके लिए मुझे जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी वो मैं चुकाने को तैयार हूं। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा का ये दांव उल्टा पड़ सकता है और भाजपा चारों तरफ से गिर सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि जिस दिन राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस मिला था, सड़क पर लोग उतर आए थे और लोगों ने एक मुहिम चालू की थी, जिसमें लोग ये कह रहे थे कि मेरा घर आपका घर है राहुल गांधी जी, मेरे घर आके रहिए, हम सबका घर आपका घर है। तो दोस्तों, राहुल गांधी इतने लोकप्रिय नेता बन चुके हैं कि उनके लिए घर की कमी नहीं है, लेकिन 19 साल से इस देश की जनता ने लगातार उनको जिताकर जो घर दे रखा था, वो घर अब उनसे छीन लिया गया है। बेहद भावुक नजर आए राहुल गांधी और उन्होंने अपने प्रण को दोहराया कि देश की आवाज को मैं उठाता रहूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं और इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, लोकतंत्र के लिए, अखंडता को बचाए रखने के लिए और देश में से नफरत हटाने के लिए, देश में लोगों को एकजुट करके रखने के लिए, भारत को जुड़े हुए रखने के लिए जो भी कीमत चुकानी होगी वो सब कीमत में चुकाने के लिए तैयार हूं। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अब सीधा ये लड़ाई जनता वर्सेस बीजेपी हो गई है और क्या अब जनता ही मात्र में इतनी ताकत है कि वो बीजेपी से लड़ सके और बदला निकाल सके? दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि जनता फिर से उसी बंगले में एक दिन राहुल गांधी को वापस भेजेगी? कमेंट में अपनी राय बताइए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा लोग तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बेहद बड़ी खबर आ रही है सत्यपाल मलिक के बयान के बाद, जिस प्रकार से पूरे देश में सियासी बवाल मचा हुआ है, जो एक बड़ा कथित खुलासा किया है सत्यपाल मलिक ने, उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी में हड़कंप है, उसके बाद अब सत्यपाल मलिक को सीबीआई का समन मिला है, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जी हां दोस्तों, यहां पर एक ट्वीट किया है अरविंद केजरीवाल ने, जिसमें कहा गया है कि पूरा देश आपके साथ खड़ा है सत्यपाल जी, खौफ के इस दौर में आपने बहुत साहस दिखाया है सर, वो कायर है, सीबीआई के पीछे छिपा हुआ है। जब जब इस महान देश पर संकट आया है, आप जैसे लोगों ने अपने साहस से उसका मुकाबला किया। वो अनपढ़ है, वो भ्रष्ट है, वो गद्दार है, वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ो सर, प्राउड ऑफ यू। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल का मिल चुका है सत्यपाल मलिक को समर्थन, और समर्थन देते हुए कड़े शब्दों का प्रयोग अरविंद केजरीवाल ने कहा है। और आपको बता दें कि पीछे सीबीआई के छुपा हुआ है, कौन छुपा हुआ है, नाम नहीं लिया उन्होंने किसी का, लेकिन जो शब्द इस्तेमाल किए गए हैं वो काफी कड़े हैं। कहा गया है कि वो कायर है, वो अनपढ़ है, वो भ्रष्ट है, वो गद्दार है और सीबीआई के पीछे छिपा हुआ है। जब जब इस देश पर संकट आया है, तब तब आप जैसे लोगों ने उससे मुकाबला किया है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या सत्यपाल मलिक को जो सीबीआई का नोटिस समन गया है वो सही है कि गलत? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में मोदी फैक्टर होगा बेअसर, कांग्रेस का साथ देंगे मुस्लिम वोटर, सिद्धारमैया का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी ने निकाली थी, उसमें जो नफरत के खिलाफ जो मोहब्बत की राजनीति की बात की गई थी, उससे कहीं ना कहीं अपने आप को कनेक्टेड फील कर रहा है मुस्लिम समाज और उनको एक आशा की किरण समझ में आ रही है। और हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, वो इस बात को मानने लगा है कि अगर देश को जोड़ने वाला व्यक्ति जो देश को एकजुट करने की बात कहता है, भारत जोड़ो यात्रा निकालता है, अगर वो देश की गद्दी पर बैठेगा तो शायद एक उम्मीद की किरण उनको राहुल गांधी में देखने को मिल रही है। शायद अच्छे दिन आ जाएंगे। और इसी पर अब बड़ा बयान आ गया है कर्नाटक में सिद्धारमैया का, जहां पर उन्होंने कह दिया है कि मोदी फैक्टर कर्नाटक में बेअसर हो चुका है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर बेहद बड़ी खबर आ रही है। सिद्धारमैया ने इंटरव्यू में पीएम मोदी के फैक्टर के बेअसर होने का दावा किया और मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के चुनाव मुख्य रूप से स्थानीय मुद्दों पर लड़े जाएंगे और कर्नाटक की जीत 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय राजनीति में
कांग्रेस के लिए जीत की सीढ़ी बनेगी और उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव उनका आखिरी चुनाव है। तो दोस्तों सिद्धारमैया जो ये दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक का चुनाव उनका आखिरी चुनाव है, उन्होंने ये भी दावा किया कि कर्नाटक में मोदी फैक्टर बेअसर हो चुका है। सभी समाज के लोग, सभी धर्म के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाले हैं और कर्नाटक जब कांग्रेस पार्टी जीतेगी तो ये 2024 के चुनाव के लिए पहली सीढ़ी होगी। और आपको बता दें अगली सीढ़ी मध्य प्रदेश और राजस्थान तीसरी सीढ़ी हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि कर्नाटक के जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे तो उसके कुछ ही दिनों बाद राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा और पूरा का पूरा फोकस उन दो राज्यों पर शिफ्ट होने वाला है। और इसी बीच आपको बता दें कि जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने कहा कि जब कर्नाटक का मिशन पूरा करके भाजपा की फौज राजस्थान में आएगी तो हम भाजपा को, जो बंगाल में हार हुई थी भाजपा की, उससे भी बड़ी हार का स्वाद चखाएंगे। तो दोस्तों राजस्थान में एक तरफ से कांग्रेस पहले से ही तैयार बैठी है, अशोक गहलोत पहले से ही तैयार बैठे हैं। मध्य प्रदेश में भी आए दिन यहाँ पर कमलनाथ लगातार लोगों से नए ऐलान कर रहे हैं, भाजपा के कथित भ्रष्टाचार का खुलासा कर रहे हैं और एक तरीके से मध्य प्रदेश में भी माहौल बनकर तैयार है। तो क्या कर्नाटक के बाद, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश जीतकर 2024 में दिल्ली तक का रास्ता बना लेगी कांग्रेस पार्टी? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में हमें जरूर बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने आत्मसम्मान को पहुंचाई चोट, कांग्रेस में शामिल हुए जगदीश शेट्टार बोले मैं सत्ता का भूखा नहीं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी के सबसे बड़े मंत्री ने इस्तीफा देने के बाद जब कांग्रेस ज्वाइन की तो जो उन्होंने बयान दिया उससे भाजपा में हलचल मच गई है और आरोप लगाया गया है कि बीजेपी ने उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा दी थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी की ओर से टिकट न मिलने पर पार्टी के कई बड़े नेताओं ने पार्टी बदल ली है और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार इनमें सबसे बड़ा नाम है, क्योंकि यहां पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद कहा कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई थी, जिसके चलते बीजेपी छोड़ने का फैसला लिया और हाल ही में शेट्टार ने बीजेपी से इस्तीफा देकर कांग्रेस का हाथ थाम लिया था। तो दोस्तों क्या कर्नाटक के कार्यकर्ताओं को ऐसा लगेगा कि उनके साथ भी उनका भी अपमान किया गया है, क्योंकि जो उनके नेता थे, जो कभी मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका अपमान किया गया, उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई गई। तो क्या इससे बीजेपी का कार्यकर्ता भी नाराज हो जाएगा और क्या एक इंटरनल शॉक बीजेपी को कर्नाटक में लगने जा रहा है जिसका अंदाजा भाजपा को नहीं है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि दोस्तों आपको बता दें कि जब कार्यकर्ता नाराज होता है तो पार्टी को एक ऐसी लाठी से चोट लगती है जिसमें आवाज नहीं होती। तो दोस्तों कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि पश्चिम बंगाल से आ रही है। मैं जान देने को तैयार लेकिन देश का बंटवारा नहीं होने दूंगी, ईद के मौके पर बोली ममता बनर्जी। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।